नमस्कार बच्चों, मैं मंजू तिवारी प्रस्तुत करती हूँ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास। जैसा कि आपको मालूम हो गया है कि कोविड-19 की वजह से आपके प्रश्न पत्र में सिर्फ इस सत्र के लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उनमें से एक बदलाव यह है कि अब व्याख्या के स्थान पर कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इन प्रश्नों का भी हम अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दिए गए काव्यांश को पढ़ती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। तो बच्चों, इन कविता की पंक्तियों को पढ़ने के बाद हम इसका भावार्थ भी समझ लेते हैं, जिससे कि आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि कार्नेलिया गाती है कि यह हमारा भारतवर्ष लालिमा व मिठास से युक्त है। लालिमा युक्त इसलिए है क्योंकि प्रातः काल में सूर्य की किरणें लालिमा से युक्त होती हैं और इसलिए संपूर्ण प्रकृति लाल सी नज़र आती है। सूर्य की किरणें तालाब में खिले कमल के फूलों पर, पेड़ की चोटियों पर नाचती सी प्रतीत होती हैं और पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई यह केसर जैसी लालिमा मंगलमय जीवन का संदेश देती सी प्रतीत होती है। अंतिम दो पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए हुए पक्षी भारत को अपना घर समझकर उसी ओर आ रहे हैं, अर्थात भारत वर्ष सभी को शरण प्रदान करने वाला देश है। तो आइए हम अब इन पर आधारित प्रश्नों का भी अभ्यास करते हैं। जो आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा वो इस प्रकार है कि कविता में भारत देश को कैसा बताया गया है। अभी हमने भावार्थ में समझा था कि जब प्रातः काल में सूर्य की किरणें धरती पर गिरती हैं तो वातावरण कैसा हो जाता है, लालिमा से युक्त हो जाता है। तो इसमें जो तीन ऑप्शन हैं उसमें से एक है सुनहरा, दूसरा है लाल और तीसरा जो ऑप्शन है लालिमा व मिठास से युक्त। तो हमने पहली ही पंक्ति में पढ़ा था कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जिसका भावार्थ था कि यह लालिमा व मिठास से युक्त है। तो यहाँ पर जो हमारा गा ऑप्शन है, गा विकल्प है, वह सही है। दूसरा प्रश्न है अनजान क्षितिज से कवि का क्या तात्पर्य है। इसके भी तीन विकल्प यहाँ पर लिखे हैं। हालांकि आपके प्रश्न पत्र में 4 विकल्प लिखे हुए दिखाई देंगे। पहला है अनजान गली को सहारा, दूसरा है अनजान बादल को सहारा और तीसरा जो है अपरिचित लोगों को सहारा। तो हमने यहाँ कविता में पढ़ा था और भावार्थ में समझा भी था कि यहाँ पर अनजान क्षितिज से मतलब है कि वो अनजान लोग हैं, जो अनजान देशों से आए हुए लोग हैं, जो अनजान देशों से आए हुए पक्षी हैं, उनको भी यहाँ पर सहारा मिल जाता है। तो यहाँ पर अनजान क्षितिज से तात्पर्य अपरिचित लोगों से है, अर्थात आपका जो तीसरा विकल्प है वह सही है। अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है सूर्य की किरणें किन स्थानों पर अपनी आभा बिखेर रही हैं। तो जब हमने अभी भावार्थ पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि तालाब में खिले हुए कमल के फूलों पर, पेड़ों की फुनगियों पर और हरियाली पर, पौधों पर सभी जगह जो है सूर्य की किरणें अपनी लालिमा
बिखेरती हैं। तो यहाँ पर जो चौथा हमारा विकल्प है उपर्युक्त सभी पर, यानी ऊपर लिखे हुए जो 3 हमारे ऑप्शन हैं, 3 हमारे विकल्प हैं का, खा और गा, यानी तीनों पर अपनी सूर्य की किरणें बिखेरते हैं। अर्थात हमारा जो चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी पर, यह यहाँ पर सही है। जो हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतिम पंक्ति में भारत की किस विशेषता को उल्लेखित किया गया है? तो हम अंतिम पंक्ति को देख लेते हैं। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, यानी जो जहाँ पर पक्षी भी भारतवर्ष की ओर मुँह करके उड़े चले आते हैं, क्या समझ के? अपना घर समझ के। तो यहाँ पर पक्षियों के बारे में तो बताया ही है, साथ साथ यहाँ लोगों के लिए भी बताया है कि पक्षियों को छोड़ो, पक्षियों के तो सहारा देते ही हैं, साथ साथ लोगों को भी भारतवर्ष के लोग सहारा देते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हमारा चौथा विकल्प है, भारत सभी को शरण देता है, यह सही है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में सिर्फ 4 प्रश्न लिए हैं। ऐसे ही आपको हर कविता का अभ्यास करना है। अपने मन से छोटे छोटे प्रश्न बनाइए और उनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।